9वीं क्लास के रियाजी की मशक 5.2 का सवाल नंबर 3 हमारे पास है। उसने z बराबर है 2x जमा 3y एक फंक्शन दिया है और कहता है इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मालूम करो, यानी फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है और प्रॉब्लम कांस्टेंट उसने हमें दे दिए हैं। ये दो गैर मसावाते हैं और दो साथ में हमारे पास समझ लो ये भी गैर मसावाते हैं। x बड़ा है बराबर 0, y बड़ा है बराबर है 0। तो आइए अब हम डायरेक्ट सवाल को करते हैं। करना ये होगा हमें कि इसको आप नंबर 1 का नाम दे दो और इसको आप नंबर 2 कह दो। तो सबसे पहले हम इनकी मुतलका मसावात लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखो मुतलका मसावात। मुतलका मसावात कैसे लिखते हैं हम कि ये यही सारी गैर मसावात होगी 2x जमा y, इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देंगे, बराबर आ जाएगा 4 के। इसको आप नंबर 3 का नाम दे दो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें दो पॉइंट्स मालूम करने होंगे जिनको हम नाम देंगे ए और बी का। वो हमें पॉइंट्स मदद करेंगे हमें कार्टेशियन प्लेन में लाइन बनाने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि इसका सोल्यूशन सेट गैर मसावात का अवे फ्रॉम द ओरिजिन है या टुवर्ड्स द ओरिजिन है। तो इसमें हम मसावात 3 में पहले x बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम x बराबर 0 रखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, x की जगह 0 आ जाएगा जमा y बराबर 4। तो 0 2 से जरब हुआ 0, खत्म। y बराबर क्या आ गया जी 4। तो a पॉइंट हमारा बना, जो पहला पॉइंट मान लो उसको हमने a का नाम दिया है। x बराबर 0 था तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आई, ये a पॉइंट हो गया। अब हम b पॉइंट को मालूम करेंगे। पहले x को 0 रखा, अब हम y को 0 रखेंगे 3 में, ठीक है। y बराबर 0 3 में दर्ज करने से, तो 3 में दर्ज करेंगे हम यहाँ पर 2x जमा y की जगह 0 बराबर है 4। तो यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, x बराबर आ जाएगा 4 बटा 2, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आया। हमेशा पहले हम x लिखा करते हैं और फिर y। तो x की वैल्यू 2 आई, कब? जब y की वैल्यू हमारे पास 0 थी। तो ये a और b पॉइंट आ गया। इसी तरह मसावात नंबर गैर मसावात 2 की हम मुतलका मसावात यानी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे और वहां से हम इसी तरह 2 पॉइंट्स c और d निकालेंगे। तो आइए ये काम जल्दी से करते हैं। तो इसकी मुतलका मसावात होगी 4x माइनस y बराबर है 2। इसको आप नंबर 4 का नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो कि x बराबर 0 दर्ज करने से, तो x की जगह 0 रख दो, माइनस y बराबर है 2 के। तो 4 0 0 खत्म, ये माइनस इधर चला जाएगा सिंपल। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो c पॉइंट हमारे पास आ गया। देखो पहले हमने क्या कहा था, a b, अब c, ठीक है। ये हम अपने पास से नाम दे रहे हैं पॉइंट्स को। c हमारे पास पॉइंट आया कि x हमने 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें -2, ठीक है। अब हम इसी तरह मसावात 4 में y बराबर 0 रखेंगे। तो यहां पर अब y की जगह 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पर अब देखो कि ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दो। तो x बराबर आ जाएगा 2 बटा 4, ठीक है। ये 0 खत्म हो गया, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो d पॉइंट हमारे पास आ गया कि हमारे पास x आया 1/2, 1/2, कब? जब हमने y को रखा था 0, ठीक है। याद रखना जब भी हम इस तरह पेयर बनाएंगे तो पहले हमेशा x लिखा करेंगे फिर y लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। अब x बड़ा है बराबर है 0, y बड़ा है बराबर है 0। ये सिर्फ यही शो करता है कि कार्टेशियन प्लेन में आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, या फिर कह लो कि नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपनी मस्तवी को बनाएंगे और मस्तवी बनाने के बाद हम अपने पॉइंट्स a b c d लोकेट करेंगे। a को b से मिला के लाइन खींच देंगे, c को d से मिला के लाइन खींच देंगे। तो आइए अब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी इस तरह कार्टेशियन प्लेन। इसको आप इस तरह बना लो
कि ये दो रियल्स लाइंस होती हैं आपके पास, हकीकी अदाद की लाइंस, वो इस तरह आपस में मीट करती हैं कि दोनों के 0 0 पॉइंट्स यहाँ पर हो। या फिर मान लो आपके ये आपका एक्स एक्सिस है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नाम दे दो और इसको आप नाम दे दो नेगेटिव एक्स एक्सिस का, ठीक है। और क्यों यहाँ -1 -2 -3 -4 चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह अप डाउन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह नीचे आपने बराबर बराबर फासले पर स्केल की मदद से ये सारा काम करना है। तो ये ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, और ये चलता जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारी एक्स वाई प्लेन आ गई। अभी जब भी इसके क्वाड्रेंट हमने बनाने हैं तो ये हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये होगा हमारा थर्ड, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो पहला क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें ये आपका एक्स भी पॉजिटिव है, ये ओरिजिन से राइट साइड पर, और वाई भी हमारा पॉजिटिव है, अपवर्ड देखो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है, जहां पर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। अब यहाँ पर हमने अपने ए बी सी डी पॉइंट्स लोकेट करने हैं। तो हमारे पास ए देखो क्या है, ए है हमारा 0 और 4, यानी एक्स 0 है, वाई हमारा 4 है। याद रखना एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स 0 होता है। अब एक्स 0 है, वाई 4 है, हाँ जी, एक्स 0 वाई 4, ऊपर 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा ए पॉइंट, ठीक है। अब बी पॉइंट देख लो, बी हमारे पास है 2 और 0, एक्स 2 है, वाई 0 है, तो जमा का 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसको आप बी कह दो। अब हम ए और बी को मिलाएंगे, इससे पहले हम सी और डी भी ड्रा कर लेते हैं। सी हमारे पास है 0 व -2, एक्स यहाँ पर 0 है, वाई हमारे पास -2 है, तो आ जाओ यहाँ पर y -2 कहाँ है, ये x 0 है, तो यहीं पर आ जाएगा नीचे, तो ये आपका पॉइंट होगा C पॉइंट। अब हमने D को लोकेट करना है, D हमारा x है 1/2 हाफ आधा, और y हमारा 0 है, तो देखो यहाँ तक तो 1 था, तो इसका फिर मिड में आ जाएगा, दरमियान में, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये दरमियान में, इसको आप नाम दे दो। अब यहाँ जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह करके लोकेट कर देता हूँ, तो ये हमारा पॉइंट डी है, ठीक है। अब हमने ए बी और सी डी को मिला देना है, तो आपने स्केल की मदद से ए बी को मिला देना है, ठीक है, इस तरह से, और सी और डी को मिला देना है, ये डी है हमारा पॉइंट और ये सी है। इसी तरह हम सी और डी को मिला देंगे, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है मेरे से, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इस तरह करके ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है कि इन दो गैर मसावातों के सॉल्यूशन सेट किस तरफ होंगे, जो हम करते होते हैं कि टेस्टिंग पॉइंट लेंगे और गैर मसावात में दर्ज करेंगे, ठीक है। अब मैं ये सारा रेज करूंगा, अब हमें सिर्फ जरूरत होगी इन दो गैर मसावातों की, और पॉइंट्स अब भले ना लिखो लेकिन हम लिख लेंगे, वो हम लोकेट कर चुके हैं। अब हम ओरिजिन को एज अ टेस्टिंग पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लिखोगे कि 0 को, ओरिजिन को 1 में दर्ज करने से, तो जहां पर x है y है 0 0 लगा देंगे, 2 × 0 जमा 0 छोटा है बराबर है 4, तो ये सारा 0 बन गया, 0 छोटा है बराबर है 4, तो ये बात तो ट्रू है कि 0 वाकई छोटा होता है 4 से, यानी ये बात हमारी दुरुस्त साबित हो गई। तो इसलिए अब देखो इस टेस्टिंग पॉइंट ने हमारी गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर दिया, जो चीज छोटी छोटी रही बड़ी बड़ी रही, तो इसलिए हम कहेंगे ये हमारा ओरिजिन सेट जिसको हमने टेस्टिंग पॉइंट के तौर पर लिया है, ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब ये हमारी जो लाइन है ए बी, ए और बी को मिलाने से बनी है, ये हमारी गैर मसावात नंबर 1 थी, तो आप यहाँ पर लिख दो भले 2x जमा y छोटा है बराबर है 4 के, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन सेट होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ आप कर दोगे इस तरह से, क्योंकि ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है, ठीक हो गया, तो ये चीज आ जाएगी। अच्छा जी, अब यही टेस्टिंग पॉइंट हम गैर मसावात 2 में भी दर्ज करेंगे। अब आप लिखोगे 0 और 0 2 में दर्ज करने से,
तो यहाँ पर आप दर्ज कर दो 4x की जगह 0 माइनस y की जगह y की जगह 0 आ जाएगा, छोटा है बराबर है 2, तो ये सारा 0 छोटा है बराबर है 2। वाकई ये बात हमारी ट्रू है, दुरुस्त है, ठीक है। 0 2 से छोटा ही होता है, तो इसलिए टेस्टिंग पॉइंट ने हमारी गैर मसावा 2 को भी दुरुस्त साबित कर दिया, ट्रू साबित कर दिया। तो हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट गैर मसावात नंबर 2 के लिए भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हमारी गैर मसावात नंबर 2 थी। भले अब यहाँ पर लिख दो आप 4x माइनस वाई, अब इस तरह करके लिख देना 4x माइनस वाई छोटा है बराबर है 2 के, ठीक है। तो अब इसका भी सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये देखो यहाँ पर गौर करें आप, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ होगा इस तरह से, ठीक हो गया ये वाला हिस्सा सारा। अब पहले दो कांस्टेंट को हम कर चुके हैं, अब तीसरा और चौथा क्या कहता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपका x देखो या तो पहले में पॉजिटिव होगा या चौथे में पॉजिटिव होगा। y बड़ा है बराबर है 0 के, तो y या तो पहले में पॉजिटिव होता है या फिर दूसरे में। तो ये दोनों कंडीशंस कहाँ पूरी हो रही हैं, दोनों कंडीशंस आपके पहले क्वाड्रेंट में पूरी हो रही हैं, यानी आपका x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। तो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा सभी क्वाड्रेंट का कॉमन पोर्शन, ठीक है, वो हमारा होगा ये वाला। आप देखो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करने लगा हूं। अब ये हमारी दूसरी मसावात है, दूसरी मसावात की ये लाइन है हमारी, तो इधर से इस तरफ ये वाला रीजन, ठीक है। तो यहां से ओरिजिन से हम जाएंगे इस तरफ और यहां से ऊपर को चले जाएंगे और इधर से फिर हम इस तरफ आ जाएंगे, ये नीचे को आ जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन है आप देख रहे हो, ये हमारा है सॉल्यूशन सेट है, फिजिबल रीजन में फिजिबल सॉल्यूशन सेट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें एक पॉइंट भी मिल रहा है जो कि कॉर्नर पॉइंट बनता है सॉल्यूशन सेट का, ये वाला। अब ये वाला पॉइंट, इसको आप नाम दे दो, ए बी सी डी तक पहुंचे थे, इसको आप ई का नाम दे दो, ठीक है। अब ये देखो ये पॉइंट बना कैसे है, पॉइंट ये बना है 2x जमा वाई छोटा है बराबर है 4 और 4x माइनस वाई छोटा है बराबर है 2, इन दोनों की लाइनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ये पॉइंट मालूम करने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि इनकी मुतलका मसावातें लेनी होगी, ठीक है। और उन मुतलका मसावातों को चाहे आप जमा माइनस करके अददी सर बराबर करके कीमत दर्ज करने से, कालबों की मदद से, मैट्रिक्स की मदद से, जैसे चाहो, आपको सिर्फ वैल्यू मिलनी चाहिए एक्स और वाई की। किस मेथड से निकालना है वो आप पे है। तो यहाँ पर देखो अब इसकी मुतलका मसावात एक की होगी हमारे पास 2x जमा वाई बराबर है 4 के, और इसकी मुतलका मसावात होगी 4x माइनस वाई बराबर है 2 के, ठीक है। तो देखो मुझे लग रहा है कि अगर इनको जमा करूं तो ये y कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इस तरह करते हैं, इनको जमा कर देते हैं। तो जब जमा किया तो ये कैंसिल हो गए, 4 और 2 6x हो गया और इधर से 4 और 2 6 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 6/6 मतलब 1। अब ये x की वैल्यू चाहे आप एक की मुतलका मसावात में दर्ज कर दो, चाहे 2 की मुतलका मसावात में दर्ज कर दो, मर्जी आपकी है। तो इसको मैं दर्ज कर देता हूँ, इसको आप नंबर 3 कह दो, ये 1 की थी, और इसको नंबर 4 ये 2 की थी, तो मैं 3 में दर्ज कर देता हूँ। अब आप लिखो यहाँ पर x बराबर 1 3 में दर्ज करने से, ठीक है, 3 में दर्ज करने से। तो जहां पर x है वहां पर 1 लगा देंगे, तो 2x जमा वाई बराबर था 4 के, 2x की जगह 1 जमा वाई बराबर है 4 के, तो y बराबर आ गया 4 माइनस 2, ये 2 माइनस हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, ठीक है। तो e हमारा आ गया ये वाला e इंटरसेक्शन, तो ये हमारा पॉइंट आया जी, x हमारा 1 आया है, y हमारा कितना है 2 आया, ठीक है। तो ये वाला ई पॉइंट हमारे पास आ गया 1 और 2, तो ये आ गया हमारे पास कॉर्नर पॉइंट। अब हमने फंक्शन को करना है मैक्सिमाइज, अब काम आसान हो चुका। देखो आप इनके कॉर्नर पॉइंट्स देख लो कौन कौन से, एक तो ओरिजिन है और ये पॉइंट डी है हमारा, जिसको मैंने इस एरो से शो किया हुआ है, ये डी है, और ये वाला पॉइंट ई है और ए है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स बारी बारी हम इस फंक्शन में रखेंगे जेड में, और जिस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हम कहेंगे कि वो उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। तो अब मुझे ये अरेज करना होगा, फिर हम 1 बाय 1 वैल्यू ये पॉइंट्स यहाँ पर फंक्शन में रखेंगे।
तो अब मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने सोल्यूशन सेट के कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए हैं जिनसे हमें मतलब है। ओरिजिन है डी है ई ए, ठीक है, ओरिजिन ये डी ये ई और ये ए, तो इसके कॉर्नर पॉइंट सोल्यूशन सेट के लिख लिए हैं। अब हम फंक्शन को लेंगे और बारी बारी सारे पॉइंट्स दर्ज करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास है, तो पहले आप लिख दो यहाँ पर कि ओरिजिन दर्ज करने से, ठीक है, जी में दर्ज करने से, तो z फंक्शन हमारे पास है 2x जमा 3y, तो z हमारे पास है 2x जमा 3y। अब हम यहाँ पर वैल्यूज लगा देंगे, x की जगह 0 और y की जगह भी 0, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आप दूसरा पॉइंट d पुट कर दो, ठीक है, d और 1/2, 0 z में दर्ज करने से, तो अब यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे z में, z हमारे पास है जी 2x की जगह 1/2 आ जाएगा और जमा 3y की जगह 0 लगा देंगे, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, 1 जमा 3 से 0 ज़रब हुआ 0, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 1, ठीक है, z की वैल्यू 1 आ गई। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट दर्ज करते हैं e हमारे पास है 1 और 2। अब ये भी z में दर्ज करने से, अब z में दर्ज कर देंगे हम, तो z हमारे पास आ जाएगा 2, x की जगह हम लगा देंगे 1 जमा 3 और y की जगह लगा देंगे 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 जमा 3 2 बार 6, तो ये आ गया 8, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहे हैं इनको हम टिक लगाते जाते हैं, एक तो 0 आया, एक 1 आ गया और एक 8 आ गया। अब एक और पॉइंट है हमारे पास a इंटू 0/4, तो ये भी z में दर्ज करने से, तो ये भी हम z में दर्ज करते हैं। हमारे पास z की वैल्यू थी वो 2x जमा 3y, तो z बराबर आ जाएगा 2, x की जगह हम लगाएंगे 0 जमा 3, y की जगह हम लगा देंगे 4, तो z बराबर आ जाएगा ये 0 जमा 12, 4 3 बार 12, z की वैल्यू आ गई 12। अब ये जो मैंने टिक्के लगाई हुई हैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है, 0 1 8 और 12, तो 12 मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब यहाँ पर लिख दो कि फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा कीमत, या इस तरह लिख दो, z फंक्शन है ना, z की ज्यादा से ज्यादा कीमत किस पॉइंट पर है, वो है जी 0/4, a इंटू 0/4 पर है। वो कितनी है वो भी लिखनी है, तो वो लिख दो साथ में कि वो 12 है। तो ये फाइनल मैक्सिमम वैल्यू लिखना जरूरी नहीं, उसने जस्ट पॉइंट पूछा था जहां पर फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, लिख दोगे तो बेहतर है। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर।